जंगल की परी। रामपुर नामक एक गांव था जहां पानी की बहुत किल्लत थी। गांव में आरती और पंकज नाम के दो भाई बहन अपनी मां के साथ रहते थे। मां पंकज का सपना के साथ सिनेमा हॉल गया था। इसने सारे पैसे उस डाइन पर लुटा दिए। तू भी तो अपने सड़े हुए दोस्त के साथ पार्टी करने गई थी। माँ, इसने भी अपने सारे पैसे वहीं खर्च कर दिए। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। पुराने कुएं के पास चले जाओ, वहाँ जंगल की परी पानी बांटने आ रही है। उसे गांव के जंगल में काव्या नाम की एक परी रहती थी जो हर महीने रामपुर गांव के लोगों की मदद करने आती थी। कभी वो गांव के गरीबों के लिए खाना लेकर आती, सर्दियों में गरीबों के लिए कपड़े कंबल लेकर आती थी। आज काव्या परी गांव में पानी बांटने आई थी। जंगल की परी, अगली बार प्लीज आइसक्रीम लेकर आना। आइसक्रीम भी किसी दिन जरूर लाऊंगी, लेकिन पहले जरूरत का सामान पहुंचाना जरूरी है। समझा बुद्धू? जंगल की परी ने क्या कहा? पंकज घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, जंगल की परी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। जंगल की परी तुझ जैसे कबाड़ी को कोई भाव नहीं देगी। सपने देखना बंद कर दो। तू कबाड़ा रहे, चुप कर। तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। अगर तुझे जंगल वाली परी से शादी करनी है तो उसी की तरह अच्छे काम करने पड़ेंगे। जंगल वाली पहाड़ी पर चुड़ैलों का बसेरा था। काव्या परी गांव में बहुत फेमस हो रही है। रामपुर के लोगों को खाना पानी बांटकर खूब मदद कर रही है वो काव्या परी। उसने मेरी मौसी को मारा था। जब तक मैं उस काव्या से बदला नहीं लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चलो उसे पकड़ने चलते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। उधर काव्या परी अपने घर में सो रही थी। हाका और गुस्सेला चुड़ैल उसके घर पहुंच जाते हैं। इस काव्या परी को तो यहीं मार देते हैं। नहीं, मैं तो इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। हाका चुड़ैल काव्या के मुंह पर नशीली दवा का रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वे दोनों चुड़ैल काव्या परी को उठाकर अपने गुफा में ले जाते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं। रामपुर गांव के लोग काव्या परी के न आने पर परेशान होने लगते हैं। अगर अगले हफ्ते भी काव्या परी पानी देने नहीं आ पाई तो हम सब गांव वालों के लिए प्यास से मरने की नौबत आ जाएगी। काव्या परी अगले हफ्ते भी गांव में नहीं आ पाती। तब पंकज कहता है, लगता है काव्या परी किसी मुसीबत में है। हमें जाकर देखना चाहिए। पंकज, आरती और गांव का एक लड़का भानु काव्या को जंगल में ढूंढने जाते हैं। जब वे लोग काव्या के घर पहुंचते हैं तो उन्हें नशीली दवा से भीगा हुआ रुमाल मिल जाता है। ये नशीली दवा का रुमाल है और बाहर भी मैंने चुड़ैलों के पैर के निशान देखे। जरूर पहाड़ी के चुड़ैलों ने काव्या को उठाकर ले गई। तो हमें अब चुड़ैल की पहाड़ी पर जाना पड़ेगा। हाँ, इसमें इतना डरने की क्या बात है भानु? तुम इतना डर क्यों रहे हो? वो चुड़ैल हमें खा डालेगी अगर हम वहाँ गए तो। काव्या परी ने मुसीबत के समय हम गांव वालों की हमेशा मदद की है। अब हमारा भी कर्तव्य है, जब वे मुसीबत में है तो हम भी उसकी मदद करें। पहली बार मेरी सड़ी हुई बहन ने कोई अच्छी बात कही है। तीनों लोग चुड़ैलों की पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और जब वे गुफा के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चुड़ैलों ने काव्या को उल्टा लटका कर रखा है और उसकी पिटाई कर रही हैं। आरती, वहाँ देखो, काव्या परी की जादुई छड़ी। हम दोनों जाकर चुड़ैलों को ध्यान भटकाते हैं। तो वह छड़ी काव्या परी के पास लेकर जा। पंकज और भानु चुड़ैलों का ध्यान भटकाते हैं। तभी आरती काव्या परी के पास छड़ी लेकर जाती है। जादुई छड़ी को हाथ में लेते ही काव्या परी की सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। काव्या परी जादुई छड़ी की मदद से तीनों चुड़ैलों को वहां से गायब कर देती है। मेरी जान बचाने के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है काव्या परी। तुमने भी तो खाना और पानी देकर गांव वालों की मदद की है और जान बचाई है। वैसे काव्या परी, तुमने तीनों चुड़ैलों को कहाँ भेज दिया? वो तो गायब ही हो गई। मैंने तीनों चुड़ैलों को रानी परी के जेब में डाल दिया है। अब वो रानी परी उन्हें संभाल लेगी।
फिर वह सब लोग गांव लौट आते हैं। काव्य परी अपने जादुई छड़ी से सभी गांव वाले को पानी बांटती है। तो आपने देखा दोस्तों जंगल की परी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर मुसीबत के समय कोई हमारी मदद करता है तो हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।